तो लोग बहन जी को लेकर के कुछ बयानबाजी करते थे, उनके मुंह बंद हो चुके हैं। और मुंह ही बंद नहीं हुए, वो लोग बसपा के साथ आने लगे हैं और अब बसपा की बातें करने लगे हैं। जयंत चौधरी का बीजेपी में जाना, हमने पहले भी कहा था कि अगर जयंत चौधरी जी बीजेपी में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो समाजवादी पार्टी को होगा। ये कॉमन सी बात है, ये सभी को पता है। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? हमने कहा था कि बसपा को होगा। और मेरी इस बात से आप सभी सहमत होंगे। आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी के लोग थे, मुस्लिम समाज उनके साथ था, दलित समाज भी उनके साथ था, पिछड़ा समाज भी उनके साथ था, जाटों के अलावा। लेकिन बीजेपी में जाने के बाद जितना कमज़ोर समाजवादी पार्टी हुई है, जितने कमज़ोर अखिलेश यादव हुए हैं, उतनी ही ताकतवर मायावती जी हुई है। आप सोचिए कि जो बीजेपी को पसंद नहीं करते किसान, अब किसानों का कुछ लोगों का बयान भी है इस बात को लेकर के कि हम आरएलडी के साथ नहीं जाएंगे। और जो पहले से ही बीजेपी के साथ थे, जैसा मैंने एक वीडियो में भी कहा था, और भी लोग कहते हैं इस बात को कि जो जाट हैं वो बीजेपी में जाते हैं, तो वो तो जाएंगे, लेकिन जो मजबूरी में आरएलडी के साथ थे उनको शायद इस बात से खुशी है, वो बीजेपी के साथ गए। लेकिन जो आरएलडी के साथ मुस्लिम समाज थे, दलित समाज के लोग थे, बहुजन समाज के और भी लोग थे, अब वो कहाँ जाएंगे? क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे? देखिए, सीधी सी बात है कि कोई भी वोटर हो, चाहे वो मुस्लिम हो या वो बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति हो, वो इस बात को जरूर देखता है कि किसके पास सबसे ज़्यादा ताकत है। इंडिया अलायंस के पास 26 से ज़्यादा दल थे, वो सारे के सारे बिखर गए और ये इनकी ही राजनीति थी। कांग्रेस ने जिस तरह का व्यवहार इन पार्टियों के साथ किया, कांग्रेस के साथ इन्होंने वैसा ही व्यवहार किया। अब समाजवादी पार्टी के साथ उतना वोट बैंक नहीं है जितना कि बसपा के पास है। इस बात को सभी को पता था कि बहन जी जब अकेली चुनाव लड़ी थी 2014 में, 0 सीट आने के बाद भी 34 सीटों पे वो सेकंड थी और 19.77% उनका वोट प्रतिशत था अकेले चुनाव लड़ने पर। इसका मतलब उनके पास जो ताकत है वो और किसी पार्टी के पास नहीं है। आप जितनी भी पार्टी हैं पूरे देश के अंदर, सब अपने अपने क्षेत्र में पकड़ रखते होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पकड़ और पूरे देश में पकड़ रखने वाली एकमात्र मायावती जी हैं और कोई भी नहीं है। तो अब जो लोग हैं वो क्या सोचकर वोट करेंगे समाजवादी पार्टी को कि समाजवादी पार्टी के पास 2022 में या विपक्ष में वो मजबूत है इसलिए वो वोट करेंगे? नहीं। जो वोट करने वाले लोग होते हैं, जैसा कि जो बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे, तो वो उस पार्टी को पसंद करते हैं कि अगर हम उनको वोट दे दें, हमारा समाज उसको वोट दे दे, तो ताकत उनकी दुगनी बन जाए और वो बीजेपी को हरा पाए। अब समाजवादी पार्टी के पास वो वोट परसेंट नहीं है। अभी जैसे हम आरएलडी की बात कर रहे थे कि जाटों की वोट बीजेपी पे जाती है, जब वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, इंडिया अलायंस के साथ थे। लेकिन हम ये भी बात कर रहे थे कि यादव जो हैं वो भी लगभग 50% मान लो या 40% मान लो, वो भी बीजेपी पे जाते हैं। तो फिर अखिलेश यादव के पास क्या है? मुस्लिम। अब अगर मुस्लिम ही समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएं और वो वोट दें, तो क्या समाजवादी पार्टी जीत पाएगी? नहीं जीत पाएगी। उनके सांसद जीत नहीं सकते। लेकिन ये मुस्लिम समाज के लोग इस बात को देखेंगे कि हम किसे वोट दें जो बीजेपी को हरा दे। अब बसपा के जो वोटर हैं 22%, 22.5%, अगर वो सारे के सारे बसपा पे जाते हैं, जा रहे हैं। इस बार 2024 का जो चुनाव है, 22 में क्या हुआ, उससे पीछे क्या हुआ, उसको छोड़ दें आप। लेकिन इस 2024 के चुनाव में सबने
जो दलित समाज के लोग हैं वो लगभग 99% बसपा पे जाने वाले हैं। ये सच्चाई है। तो मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो समाजवादी पार्टी पे नहीं जाएंगे। उनको पता है कि हमारा वोट और दलितों का वोट, और मायावती को पसंद करने वाले कुशवाहा, मौर्य, सैनी और जाट भी बहुत उनको पसंद करते हैं, गुर्जर समाज से पसंद करते हैं। तो बहुजन समाज के जो लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग जो हैं, वो बहन जी को पसंद करते हैं। तो किसके साथ जाएंगे मुस्लिम? बहन जी के साथ। तो मुस्लिम और दलित और बहुजन समाज के जो बहन जी को पसंद करते हैं, तो उनका वोट परसेंट अगर मिला ले तो 50 से 55% हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर आराम से बीजेपी को हराया जा सकता है। तो इस तरह का अब समीकरण बनने वाला है। तो बसपा को जयंत चौधरी के जाने पर बहुत ही फायदा होने वाला है, और जो मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हुए थे आरएलडी से, वो अब हट जाएंगे। बेशक वो अभी नहीं कह रहे होंगे, मीडिया चैनल पर नहीं कह रहे होंगे, लेकिन उनके मन में जो खटास होगी, अब वो खटास धीरे धीरे बाहर आने लगेगी। अब वो सोचेंगे कि हमें करना क्या है। तो जो लोग बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे थे, वो अलायंस सारा का सारा गठबंधन, वो अब बीएसपी की तरफ देखेंगे और देख भी रहे हैं। अब चर्चाएं शुरू होने लगी हैं। जो बहन जी को बोल रहे थे कि वो कहीं नहीं है, या उनका वोट परसेंट जो है वो इतना कम रहा 12-13, अब वो 22-23 की बात करने लगे हैं कि उनके पास तो इतना तो रहता ही है। तो इसका मतलब इतना रहता ही है और वो अपना मिलाएंगे, तो बहुत अच्छा वोट परसेंट बीएसपी का होने वाला है। क्या देश की राजनीति पूरी तरह से 10 या 15 दिन के बाद बदलने वाली है? हाँ, ऐसा हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है। ये चुनाव पूरे देश में ही, अभी तक राहुल या कांग्रेस या खड़गे साहब की बात हो रही थी, अब ये पूरे देश में चुनाव अगर होगा, एक वो लोग जो बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, तो वो सत्ता से बाहर करने वाले लोग जो होंगे वो ताकतवर को चुनेंगे। और सबसे ज्यादा ताकतवर अब कौन नजर आ रहा है? वो बसपा नजर आ रही है। तो ये चुनाव जो है देश का, वो मोदी वर्सेस मायावती होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? तो अगर ऐसा होता है तो बीएसपी मोदी जी का रथ जो है वो रोक देंगी और तीसरी बार शायद सत्ता में बीजेपी ना आ पाए। इस चुनाव को अगर इस तरह से बनाया गया, या जिस तरह से अब बनता जा रहा है, इंडिया अलायंस की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार जी, वो चले गए हैं बीजेपी में पलटी मार के। ममता जी ने अलग चुनाव लड़ने की बात करी है अपने क्षेत्र में। केजरीवाल जी ने पंजाब में अलग कह दिया है। यानी कि सब अपनी सीटों के लिए, कि हमारे सांसद ज़्यादा आ जाएं, तो उसके लिए राजनीति करते हैं। लेकिन असल में जो लोग ईमानदारी से, जो लोग परेशान हैं, चाहे वो बीजेपी से हो या किसी और से भी परेशान हो, वो हमेशा इस देश में लोकतंत्र की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। वो धर्म पे राजनीति चाहते ही नहीं। धर्म एक आस्था का विषय है, उस पर चर्चाएं ज़्यादा होनी भी नहीं चाहिए, उस पर राजनीति ज़्यादा होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन राजनीति मुद्दा बनाया जाता है जिससे कि लोगों को अपनी तरफ हम खींच सकें। लोग रोजगार की बात नहीं करेंगे, लोग शिक्षा की बात नहीं करेंगे, लोग महंगाई की बात नहीं करेंगे, लेकिन लोग धर्म की बात कर देते हैं। चलिए, ये तो हो गई, जो हमने विश्लेषण किया कि अगर चुनाव मोदी वर्सेस मायावती होता है, यानी कि बीजेपी वर्सेस बसपा होता है, तो ऐसा हो सकता है कि बीजेपी का रथ रुक जाए और तीसरी बार बीजेपी ना बने। और हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, और भी विश्लेषक इस तरह की बात कर रहे होंगे जरूर। हमने जिस तरह से कहा था कि बसपा को फायदा होने वाला अगर जयंत चौधरी जाते हैं, सोशल मीडिया पर या मीडिया पर कोई बात चलती है और वो भी इतनी तेजी से वायरल होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ तो झोल झाल होता है, कुछ ना कुछ तो खेल होने वाला होता है। और ये बात सिद्ध हो गई, साबित भी हो गई। जयंत चौधरी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देंगे
कि हम इतनी सीटों पे लड़ रहे हैं या वो लड़ रहे हैं, वो अब औपचारिकता रह गई है। बाकी अब सबको समझ में आ गया कि वो बीजेपी में चले गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।